तो हमने देखा सृष्टि का धीरे धीरे सर्जन की ओर हम बढ़ रहे थे। जो भागवतम पराशर मुनि से सुना गया है वही भागवतम मैत्रेय मुनि अभी हमको समझा रहे हैं धीरे धीरे। और आगे जो उसका उद्भव का भी हमको बताया गया कि शंकरसर भगवान ने कुमारों को, 4 कुमारों को इसकी बात की थी आगे, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है, हमको पता ही नहीं कैसे सृष्टि का सर्जन हुआ है। और बहुत ही मीन्स ये हमको क्या बोलते रोमांच खड़ा कर दे ऐसा धीरे धीरे बता रहे भगवान। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि भौतिक सृष्टि मीन्स पूरा स्पिरिचुअल शक्ति ही रहता है, बहिरंगा शक्ति की, क्योंकि कोई जीव होता नहीं है ऐसे जिसका शरीर के साथ जीव नहीं होता है, इसके लिए बहिरंगा शक्ति कार्यरत नहीं होती है। अंतरंगा शक्ति से भगवान पूरा संयोजन करते हैं। आज के श्लोक में बहुत सारे विषय है, वैसे छोटा सा है उसका भावार्थ, लेकिन होता क्या है जब प्रलय होता है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत है तो उसके पहले का जो समय है वो प्रलय का समय है। प्रलय हो चुका है, अभी सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। तो प्रलय के समय क्या होता है कि तीनों लोक जो है, 3 लोक में स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, वो जल प्रलय में निमग्न हो जाते हैं। और मीन्स पूरा पानी, हर तीनों लोक जो है, ये तीनों लोक पानी में डूबे हुए होते हैं। और किसको, जैसे हमारा हमने भगवद गीता के माध्यम से और भागवतम के माध्यम से देखा कि हमारे जैसे पंच महाभूत का एक शरीर होता है जो भौतिक शरीर है, या उसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो ये 5 महाभूत, 5 जो तत्व है उससे एक शरीर बनता है, और उस शरीर को हम स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर जो है वो भौतिक शरीर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 5 तत्व जो है वो भौतिक तत्व है, 5 तत्व है जो भौतिक तत्व है। दूसरा शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर हमारा जो है मन, जो माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, जैसे फॉल्स में अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, और आत्मा, समझे? तो ये उसका संयोजन है। जैसे अभी हमारा शरीर है उसमें जो हमको दिख रहा है वो सब भौतिक शरीर है, और जो हमको दिख नहीं रहा है, मन दिखता नहीं है, बुद्धि भी दिखती नहीं है, उसको हम समझ सकते हैं लेकिन दिखती नहीं है, और अहंकार भी दिखता नहीं। लेकिन हम जैसे हम देखेंगे ना तो आत्मा जरा भी सबसे सूक्ष्मतम आत्मा है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, और उसके बाद अहंकार, जो जैसे जैसे वो अनावृत होता जाता है उस तरह से उसकी सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर हम देखते हैं। जैसे आत्मा समझ नहीं पाता है कोई भी आत्मा है, प्राय लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हमारा शरीर ही है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, एक बार कोई भक्त ने ऐसा बोल दिया है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, आप आत्मा, तो अरेस्ट हो गया वो। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे तो पूर्वजों ने शास्त्र के माध्यम से हमको इतना तो पता है, भले ही हम उसको कितना मानते हैं और कितना आत्मसात करते हैं, लेकिन इतना तो पता ही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो लेकिन कई जैसे आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा कितना छोटा है उसका जो वर्णन है शास्त्र में, कि हम एक बाल है, उसका नोक है, हमारा जो बाल होता है उसका नोक, उसका 100 भाग करें, और फिर एक भाग जो मिलता है उसका भी 100 भाग करें, यानी 10,000वां भाग बाल की नोक का 10,000वां भाग, वो उतना छोटा है। तो उसके बाद मन, तो मन भी मन थोड़ा सा हम आत्मा से अच्छे से रियलाइज करते, मन मेरा कुछ बोल रहा है, मन सोच रहा है कुछ, तो मन थोड़ा सा आत्मा से थोड़ा सा स्थूल है, आत्मा बहुत सूक्ष्मतम है, आत्मा से भी सूक्ष्मतम परमात्मा है। तो जैसे आत्मा तो लोग मानते भी है कि चलो शरीर में से कुछ चला गया, आत्मा चला गया, तो इतना तो रियलाइजेशन है, लेकिन परमात्मा तो कोई मानने के लिए रेडी नहीं है कि भगवान है हमारे शरीर में परमात्मा रूप से। तो
बहुत ही सूक्ष्म काम करो। हालांकि जो भक्त है वो ये चीज रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति में, और अभक्त भी रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो रियलाइज करना नहीं चाहते। अभक्त को भी आत्मा क्या प्रदर्शन करता है, आत्मा पद प्रदर्शन करता है। जैसे हम बोलते हैं ना अंतरात्मा का आवाज, वो कुछ नहीं, वो परमात्मा बोल रहे हैं अंदर से। कुछ डिसीजन लेना है ना, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमको फिर फाइनल जो डिसीजन लेना है तो हमको भगवान बताते हैं कि सही डिसीजन क्या है, गलत क्या है, सही निर्णय क्या है, गलत निर्णय क्या है। हालांकि हम फिर हमको जो अच्छा लगता है हमारी स्वतंत्रता का यूज करके हम ले लेते हैं, लेकिन जो भी कोई खराब कार्य भी करता है, अच्छा कार्य भी करता है, परमात्मा के रूप में भगवान हमको पथ प्रदर्शन करते हैं। हमको सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, तो हमको आत्मा का, जैसे परमात्मा का आवाज सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। तो ज्यादातर हम परमात्मा को हम बोलेंगे, किसी को भी तो बोलेंगे नहीं नहीं भगवान जैसा कुछ नहीं है शरीर में, आत्मा तक मान जाते हैं। तो परमात्मा और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है, उसके बाद आत्मा है, उसके बाद मन है। मन को समझ सकते, बुद्धि को भी समझ सकते, भाई इसकी बुद्धि बहुत तेज है, तो बुद्धि भी दिखती है, वैसे दिखती नहीं है लेकिन उसका प्रभाव पता चलता है ना। तो वो थोड़ा सा स्थूल है। वैसे तो चारों तत्व सूक्ष्म तत्व में ही आते हैं, लेकिन उसमें भी जो जिस तरह से उनका आविर्भाव दिखता है उस तरह से उसको हम स्थूल से सूक्ष्म में देख सकते हैं। और अहंकार तो तुरंत दिख जाता है, उसमें तुरंत ही दिखता है। आदमी की चलने की आंख से पता चल जाता है कि अहंकार है, तो वो ज्यादा स्थूल है, समझ आ रहा है। तो जैसे ये चारों तत्व सूक्ष्म तत्व है, और ये चारों तत्व जो है स्थूल तत्व, जैसे शरीर जो है जो पंच महाभूत से बना है वो तो एकदम आंख से दिखता है, लेकिन ये चार चीजें आंख से नहीं दिखती है, इसलिए उसको हम सूक्ष्म बॉडी बोलते हैं, है ना, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो ये समझ आया ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या फर्क है। तो जब प्रलय हो जाता है तो तीनों लोग जड़मग्न हो जाते हैं, और काल नाम की शक्ति के प्रभाव से जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है। अभी देखिए, जीव को टिकाना है ना, जीव जो है वो, उसके लिए कुछ शक्ति की आवश्यकता होती है। जीव ऐसे तो जीव को टिकाना है। एक्चुअली क्या होता है, गर्भोदक से विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में वास करते हैं, गर्भोदक से विष्णु या महाविष्णु से पूरा सृष्टि का मीन्स आविर्भाव होता है। उसके रोम रोम से जब उसका उच्छ्वास आता है तो उसमें से पूरा ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड में वहां पे गर्भोदक से विष्णु का आविर्भाव होता है, हर एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी ऐसा नहीं सिर्फ पृथ्वी, ब्रह्मांड यानी पूरा तीनों लोक, है ना, 14 भुवन। तो ऐसे बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड है, और इस तरह से अनंत ब्रह्मांड में गर्भोदक से विष्णु वास करते हैं, समझ ले। तो हर एक में गर्भोदक से विष्णु का वास होता है। गर्भोदक से विष्णु 4000 चतुर्युग तक सोए रहते हैं प्रलय के पहले। तो उसके साथ जीव जो है, भगवान तो है ही, जीव भी रहते हैं। और जीव कैसे रहते हैं, कौन सी परिस्थिति में रहते हैं? जीव सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जीव सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। वहां पे ऐसा शरीर नहीं है, क्योंकि भौतिक सृष्टि का नाश हो चुका है, तो सिर्फ एक ही तत्व रहता है। जब सूक्ष्म, दो प्रलय होते हैं, एक जो है ये जो यहाँ पे बताया कि ये सूक्ष्म प्रलय है, एक महाप्रलय होता है। सूक्ष्म प्रलय के वक्त एक भौतिक तत्व रह जाता है, वो है पानी, बाकी कुछ नहीं। एक भौतिक तत्व रह जाता है, वो पानी। और पानी में भगवान भी है, और पानी में सभी जीवों भी है, सब जीव है। और वो जीव को शक्ति कैसे दे रहे भगवान? क्योंकि भगवान तो कुछ शक्तिवान है, लेकिन जीव जो है, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठे हैं पानी के साथ, उसको काल नाम की शक्ति से वो जीवन रखते हैं, काल के प्रभाव से जीवन रखते हैं, समझ रहे? तो भगवान बोलते हैं मैं काल हूं, है ना। भगवान क्या बोलते हैं? मैं काल हूं। जैसे हम छोटे थे तो महाभारत देखते थे ना, तो शुरुआत में ही आता है मैं समय हूं, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है, भगवान का एक रूप काल है। तो भगवान क्या करते हैं, सभी जीवों को काल की शक्ति से उनको निभाते हैं वहां पे। नहीं तो जीव का भी मीन्स कोई जीव रहेगा ही नहीं, उसको मतलब ये प्रलय के वक्त उनको कुछ शक्ति चाहिए,
क्योंकि जीव तो खुद शक्तिमान नहीं है, तो भगवान उनको काल की शक्ति से जीवन करता है, समय की शक्ति से उसको जीवन करता है। तो प्रलय के समय क्या होता है कि स्थूल शरीर अव्यक्त हो जाता है, दिखता नहीं है। जैसे अंधेरा हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है, तो आप लोग में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, अगर लाइट बंद हो गया तो हम अव्यक्त हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। तो कहने का मतलब हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, लेकिन क्योंकि काल के प्रभाव से, ये प्रलय के माध्यम से हम अव्यक्त हो जाते हैं, हम लोग अव्यक्त, और जैसे ही सृष्टि का सर्जन होता है फिर से व्यक्त हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी गौण सर्जन करते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने सब जीवों को निर्मित कर दिया है, सभी सृष्टि को भी निर्मित कर लिया है, लेकिन वो अव्यक्त है, समझ रहे? तो जैसे यही है कि प्रकाश के माध्यम से जैसे हम सब व्यक्त हो जाते हैं, जैसे अब किसी ने लाइट जलाया तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे इसने सबको बनाया है ना, किसी ने प्रकाश किया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी लोग अभी दिख रहे हैं प्रकाश के कारण, तो ये जिसने लाइट जलाया उसने बनाया, ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है पहले से है। तो इसी तरह ये समझना है कि भगवान के शक्ति से ये सृजन भगवान ने किया हुआ है, अनंत काल से किया हुआ है, और वो सिर्फ अव्यक्त होता है प्रलय के माध्यम से, वो अव्यक्त होता है। और जीव का भी अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन जो है भगवान से पृथक वो रहते हैं, ऐसा नहीं भगवान में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे लगता है कि भगवान भी पानी में है, जीव भी पानी में है, लेकिन वो अलग है, भगवान में मिल नहीं रहे। जैसे कई लोग मायावादी ऐसा बोलते हैं कि प्रलय में सब मिल जाएगा एक दूसरे से, ऐसा नहीं। जीव को भगवान अलग रखे हुए हैं, और काल की शक्ति से उनको पानी में 4000 चतुर्युग रहेंगे सब जीव। और जैसे ही सृष्टि का सर्जन चालू होगा, गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से जब सृष्टि में ब्रह्मा जी आएंगे और फिर ब्रह्मा जी गौण सर्जन करेंगे, तो ये जो है प्रलय के समय स्थूल शरीर अव्यक्त हो जाता है। जैसे भौतिक सृष्टि का एक ही तत्व जो है जल तत्व, जल पानी वही रहता है, और सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहता है। इतना चीज होता है, पानी, सूक्ष्म शरीर और भगवान गर्भोदक से विष्णु, समझ आ रहा है? तो इसका इसका पुष्टि एक बहुत अच्छे श्लोक में किया गया है भगवत गीता यथा रूप में, अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तानि न भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः, अव्यक्त निधानमेव तत्र का परिदेवना। तो બધા सब जीव आरंभ के समय में अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनाश के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान अर्जुन को, जैसे अर्जुन हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे अर्जुन को, तो अर्जुन को जैसे लग रहा था कि ये सब अगर मेरे चाचा, ये सब मेरे भाई, मेरे गुरुजन, अभी इन सब लोगों का नाश हो जाएगा युद्ध के माध्यम से, तो मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान से बताते हैं कि ऐसा किसी का नाश नहीं होता है, किसी का नाश नहीं होता है। प्रारंभ में वो अव्यक्त होते, प्रारंभ में यानी प्रलय के सृष्टि की सृजन के पहले, यानी प्रलय की स्थिति है ना। दो, जैसे हम सर्जन है, यहाँ भी सर्जन है, तो बीच में प्रलय है, तो सर्जन के पहले की बात है वो प्रलय। प्रलय यानी प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ यानी प्रलय हो चुका है। हाँ, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि सभी जीव जो अव्यक्त होते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। जैसे सृष्टि का जो आविर्भाव है वो मध्य अवस्था है, और फिर से प्रलय होगा तो बोलते हैं उसको सब जीव अव्यक्त हो जाएंगे। तो फिर किसी को भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। जीव का नाश नहीं होता है, जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है, आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर में अवस्थित है, काल की शक्ति वो ग्रहण करके रहता है। तो सृष्टि के महाप्रलय के समय समस्त भौतिक शक्तियों का नाश हो जाता है, और भौतिक शक्ति का नाश हो जाता है, और भौतिक शक्ति का संपूर्ण विसर्जन भी नहीं होता है।
कहने का तात्पर्य है कि जैसे जल तत्व रह गया, इसलिए और हमारे मन बुद्धि अहंकार और सूक्ष्म शरीर, तो ये चार चीज और जल तत्व, उसको समझते हुए हम वैसे भौतिक सृष्टि का, भौतिक भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जरूर नहीं है वहां पे, है ना। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जो माया शक्ति है, वो जरूर नहीं है वहां पे, सिर्फ भगवान है। और ये जड़ तत्व जो है, जल और ये जैसे मन बुद्धि अहंकार और आत्मा इतने रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ईश्वर, जैसे ये श्रील प्रभुपाद जी ने भारत में बताया है कि समस्त भौतिक शक्ति का नाश हो जाता है, किंतु भौतिक शक्ति का संपूर्ण विसर्जन नहीं होता है। समझ रहे? जैसे भगवान की तीन शक्ति है, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति जो है वो नाश हो जाता है जब प्रलय होता है, सृष्टि की शुरुआत में। सृष्टि की शुरुआत के आगे भौतिक शक्ति भगवान की कार्यान्वित नहीं है, लेकिन संपूर्ण विसर्जन भी नहीं हो रहा है भौतिक शक्ति का, क्योंकि ये जीव और ये जल रहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रलय की बात हो रही है। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये समझा रहे धीरे धीरे। अभी जो आगे नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य करेंगे, और फिर ब्रह्मा जी पूरे मीन्स उनको कुछ दिखेगा नहीं, आजू बाजू कुछ है ही नहीं, सब अव्यक्त है, अंधकार है। तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान तप ऐसा सुनते हैं वो, और फिर बहुत सालों तक तप करते हैं ब्रह्मा जी, तब उनको ज्ञान प्रदर्शित होता है कि करना क्या है आगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन फिर भगवान उनको बुद्धि देते हैं और फिर वो आगे सृष्टि का सृजन करते हैं। तो इस तरह से सृष्टि के प्राकट्य का बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो हम ये समझ सकते हैं इसमें जो मेजर मुख्य जो बिंदु है, क्या समझना है कि जीव जो है भगवान प्रलय के वक्त भी अलग है, सृष्टि के प्रारंभ में प्रलय के वक्त भी अलग है, सृष्टि के मध्य में जब सृष्टि होता है तब भी अलग है, और फिर से भी वो अलग ही रहता है। तो हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, या भगवान के स्तर पे हम नहीं आ सकते हैं। और जो कथाकथित लोग सब समझा रहे हैं आजकल कि आप भी भगवान बन सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे, मूल तत्व से समझेंगे कि भगवान सृष्टि के सर्जन के वक्त से ही मूलतः जीव अलग है, तो फिर उसको मिक्स होने का कोई, भगवान में मिल जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मूलतः जिसका उद्भव ही इस तरह से है ना। तो ये बहुत क्योंकि इसके माध्यम से ही सब मायावादी प्रचार कर रहे हैं, और फिर अहम ब्रह्मोस्मि करके करके सब लोगों को इतना, ज्यादातर जो भी हम देखते हैं, मैंने भी जितना भी दूसरे संप्रदायों में सुना है, और वहां भी अटेंड, पहले इस्कॉन में आने से पहले भी बहुत सारे अटेंड किया था, तो सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि परमात्मा है। परमात्मा कौन है वो नहीं बोलते, पहला पॉइंट। और दूसरा, हम लोग हमारा जब मोक्ष हो जाएगा और मृत्यु के समय हम परमात्मा में फिर से मिलजुल जाएंगे, तो ये परमात्मा ही बोलते हैं, प्रभु, लेकिन वो नहीं बताते कि परमात्मा कौन है ना, परम ईश्वर कौन है वो नहीं बताते। और सभी को यही बोलते हैं कि हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अपराध है। हम भगवान कैसे बन सकते हैं, ये यहाँ पे समझाया है कि हम नहीं बन सकते, क्योंकि वो अलग है ना। और दूसरा जो है, भगवान की शक्ति के बारे में बताया है कि भगवान की जो शक्ति कैसे कार्यान्वित होती है प्रलय के, जैसे सृष्टि के पहले कौन सी शक्ति होती है, सृष्टि के बाद, और वो शक्ति का क्या प्रयोजन है। जैसे सृष्टि के पहले भगवान को सिर्फ अंतरंगा शक्ति से ही काम होता है। भगवान एकदम से, जैसे आगे के श्लोक में बताया है, भगवान एकदम खूब सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति से वो आनंदित रहते हैं। प्रलय में भी अर्ध नेत्र उनके खुले रहते हैं, और वो प्रलय में भी आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तब बहिरंगा शक्ति को भगवान प्रदर्शित नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन सभी तरह से वो शक्ति समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जो है रहता है सूक्ष्म शरीर को कार्यान्वित करने के लिए।
तो वो जो बताया काल से वो कार्यान्वित करते हैं सूक्ष्म शरीर को और उनको टिकाए रखते हैं प्रलय के दरमियान। तो इस तरह से ये पूरा 2 पॉइंट है इसमें कि काल क्या करता है। काल जैसे कहते हैं ना, उसका प्रभाव प्रलय के पहले, फिर सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में ये काल का प्रभाव रहता ही। काल जो है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं काल रूप से आके सब आपका हर लूं। तो भगवान का एक काल जो है, भगवान का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। भगवान भले ही सोए हैं, लेकिन काल के प्रभाव से वो भगवान खुद कुछ नहीं करते, उनकी शक्तियां काम करती है। तो यहाँ पे प्रलय के वक्त काल जो भगवान की शक्ति है उससे कार्यान्वित होते हैं सभी सूक्ष्म जीव, और फिर से वो अव्यक्त से व्यक्त हो जाएंगे जब सृष्टि का सर्जन होगा। तो इस तरह से समझना है कि भगवान की शक्तियां कैसे काम करती है और जीव कैसे पृथक है भगवान से। तो ये श्लोक है आज का, जिसमें इस तरह से सृष्टि का धीरे धीरे सर्जन चालू करेंगे भगवान। हरे कृष्ण। किसी को कुछ